अस्सलाम वालेकुम क्लास। मिड टर्म का जो हमने सेकंड चैप्टर अभी कवर करना है ये फर्स्ट ऑर्डर ओडीज का है। फर्स्ट ऑर्डर ओडीज का चैप्टर हम मिड टर्म में इंक्लूड कर रहे हैं और सेकंड ऑर्डर ओडीज जो है वो मिड टर्म के बाद करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर ओडीज का चैप्टर करने के बाद हम वेक्टर स्पेस कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर में डिसकंटिन्यू करके उसको एंड कर दिया था। वहाँ पे वेक्टर स्पेस करेंगे। वेक्टर स्पेस के बाद ये लास्ट चैप्टर पे आएंगे। तो जो अभी हमने चैप्टर करना है फर्स्ट ऑर्डर ओडीज में, उसमें मॉडलिंग और आइलर्स मेथड को हम अभी एक्सक्लूड कर रहे हैं फॉर राइट नाउ। एंड जब हम सिलेबस एंड कर रहे होंगे तब हम मॉडलिंग और आइलर्स मेथड करेंगे। मॉडलिंग में जो आपके जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बुक का जो है ये चैप्टर नंबर 1 है। जो बुक आपको बताई थी मैंने, जो आपने फॉलो करनी है, एरविन क्रेज़िग की एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ऑर्डर ओडीज। चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे समझने में कि हमने इक्वेशंस को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं लिखूंगी y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये इक्वेशन अक्सर आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में की हुई है, फर्स्ट चैप्टर में ही की हुई है, और डोमेन और रेंज का जो हम चैप्टर करते थे। x जो होता है वो हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाया जाता है कि इसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये हम अपनी मर्जी से कुछ x की वैल्यूज़ लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू, जैसे कोई भी आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम x की वैल्यूज़ लेते हैं खुद से। वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, हमारी मर्जी की होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस वजह से। y जो होता है वो आंसर्स होते हैं। x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर्स होते हैं वो आपका y है। यानी ये जो y है किस पे डिपेंड कर रहा है? x की वैल्यूज़ पे। तो ये हमारे पास क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारे पास कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट, क्योंकि y जो होते हैं वो आंसर्स आ रहे होते हैं x के अकॉर्डिंगली, x पे डिपेंड करके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि ये चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो हम उस पर बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर डेरिवेटिव साइन होता है। डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाय dx। यानी कोई ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। Differential equation is that equation which have derivative sign in it. यानी for example dy by dx plus y equals to x square। तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव का साइन इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चैप्टर में जो है वो आपके स्टार्ट में उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन भी दी हुई है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस इक्वेशन में ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन की भी फिर दो टाइप्स आ जाती हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इसकी कितनी टाइप्स आती हैं हमारे पास? फिलहाल जो हमने करनी है दो टाइप्स हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको लिखते हैं ODE और इसको लिखते हैं PDE। अब ये क्या चीज़ है? यहां मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी। देखिए अब मैं एक और इक्वेशन लिख रही हूँ। एक मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और एक लिख रही हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा z। देखिए यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ f जो है फंक्शन y जो है वो कितने पे डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल्स पे, दो पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी इक्वेशन
जिसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हो, उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यही वाली ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना ये, लेकिन स्पेसिफिकली ये ऑर्डिनरी है। क्यों? क्योंकि इसमें y का डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी dy बाई डी एक्स। और अगर ज़्यादा पे डिपेंड कर रहा हो तो d नहीं लिखते, फिर पार्शियल लिखते हैं। और पार्शियल का साइन क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल। और इसको कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल पार्शियल y बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल y बाय पार्शियल z इक्वल्स टू 0। देखो y के डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट से भी है और z के रेस्पेक्ट से भी है, तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे। तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके डेरिवेटिव को हम इस पार्शियल साइन के साथ लगाते हैं, d के साथ नहीं लगाते। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ये मॉडलिंग में आता है सारा, ये मॉडलिंग सारा मैं आपको एंड में करूँगी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट कंटेन्स वन और सेवरल डेरिवेटिव्स। सेवरल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है, ट्रिपल डेरिवेटिव भी हो सकता है, ऑफ एन अननोन फंक्शन इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम t। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए y प्राइम एक प्राइम है तो यानी कि dy बाई डी एक्स है। दो प्राइम डले हुए हैं तो इसका क्या मतलब है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर y डबल प्राइम हो तो इसका मतलब क्या होता है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ट्रिपल प्राइम हो तो इसका मतलब क्या होता है? d3y बाई डी एक्स 3। तीन दफ़ा डेरिवेटिव, दो दफ़ा डेरिवेटिव। तो इन सब में डेरिवेटिव सिर्फ x पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अगर सिर्फ y प्राइम y डबल प्राइम होता है तो उसका मतलब यही होता है dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसका। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल कब बनेगी? जब u का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x भी और विद रिस्पेक्ट टू y भी। दो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। क्या कह रहे हैं? विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी पार्शियल की हो सकती है, ये एग्जांपल भी हो सकती है। तो ये तो थी टाइप्स डिफरेंशियल इक्वेशन की। बहुत सारी और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेन अभी आपने यही दो करनी है। इसके बाद हम करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिग्री क्या होती है। ये दो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं वो इसका ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे x3d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसमें बड़े से बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ये 3 दफ़ा डेरिवेटिव है, तो ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3। हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये 2 दफ़ा है, आगे और डेरिवेटिव है ही नहीं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो ऑर्डर है वो बनता है 3। और एक और इक्वेशन लिखती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऐसे ना फ़ौरन से 3 कह दें। 3 इसकी पावर है, ये इसका क्यूब है, पावर है ये इसकी।
डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव होता तो यहाँ लिखा जाता। तो ये कितना ऑर्डर है इसका? 1, पहला डेरिवेटिव है। ये कितने डेरिवेटिव है? 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट वाला, तो ऑर्डर इज 2। ये गलती नहीं करनी है आपने। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। डिग्री क्या है? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव बन रहा है उसकी पावर, वो क्या है? डिग्री। यहाँ हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा था? ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी ओवरऑल पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या है? 1। छोटे डेरिवेटिव्स को नहीं देखना। अब आए, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला हाईएस्ट है, तो इसकी पावर यहाँ पे क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। तो ये फर्क है ऑर्डर और डिग्री में। एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल x3 d3y बाई dx³ प्लस y d2y बाई dx² का क्यूब प्लस y4 इज f(x). डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री क्या? हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी। सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव ये, तो इसकी पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या बनेगी यहाँ पे? डिग्री इज 2। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बड़े में बड़ा डेरिवेटिव, तो बड़े में बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है? ये वाला है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये वाला 3। तो ये डिफरेंस है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं और डिग्री की भी बात करेंगे। यहाँ पे आगे होगा, यहाँ तो खाली ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होती है और इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है? अगर हम कोई इक्वेशन लिखें, फॉर एग्जांपल f ऑफ x y प्राइम इक्वल्स टू 0, सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर दें, तो इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? इम्प्लिसिट फॉर्म है। और अगर हम इनको सेपरेट करके लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल y प्राइम अलग लिख लिया, वो डिपेंड कर रहा है किस पे? f ऑफ x y पे। x y सेपरेट हैं, डेरिवेटिव सेपरेट हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। कि अगर हम इक्वेशन में से डेरिवेटिव को अलग से लिख सकते हैं तो इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेते हैं हम, x माइनस 3y प्राइम माइनस 4y² इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन लेते हैं y प्राइम इज 4x³ y²। देखो, इसमें डेरिवेटिव और फंक्शन सेपरेट है, तो ये कौन सी फॉर्म है? एक्सप्लिसिट। इसमें डेरिवेटिव और फंक्शंस एक साथ ही लिखे हुए हैं, देखिए, तो ये कौन सी फॉर्म है? इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट इज मिक्स्ड, एक्सप्लिसिटली इज सेपरेट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ आती है दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ अ सोल्यूशन, या किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन जो है, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल फाइंडिंग सोल्यूशन, सिंपल कैलकुलस मेथड से सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे आपने सेकेंड ईयर में भी किया हुआ था डेरिवेटिव्स के चैप्टर में, इंटीग्रेशन में। कोई मेथड नहीं है अभी फ़िलहाल, कोई मेथड्स हम नहीं लगा रहे हैं, हम सिंपल एफएससी के मेथड से करेंगे। y प्राइम इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन का मतलब क्या है? कि हमने y फाइंड करना है। ठीक है,
वाई प्राइम का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। वाई प्राइम का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डेरिवेटिव खत्म करना है, तो आपको पता है डेरिवेटिव का ऑपोजिट क्या होता है, डेरिवेटिव का ऑपोजिट होती है इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो डेरिवेटिव की जब इंटीग्रेशन ली जाती है तो डेरिवेटिव कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, y। कॉस ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ x। ये इंटीग्रेशन फार्मूला आपने सेकेंड ईयर की मैथ्स की किताब से निकालने हैं, डायरेक्ट फार्मूला की लिस्ट है। कॉस ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन ऑफ x। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एंड में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। तो सिंपल मेथड है सोल्यूशन फाइंड करने का, इंटीग्रेट कर दें। तो सिंगल डेरिवेटिव था तो एक ही दफ़ा इंटीग्रेट लिया तो y आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा ये जो आपके पास सोल्यूशन आता है ना, ये जो y आता है, ये आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करता है। सेटिस्फाई का मतलब कि अगर हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आता है। इसे कहते हैं वेरीफाइंग, वेरीफाई करना कि क्या ये वाकई इसका सोल्यूशन है भी या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन देता है आपको, क्वेश्चन निकाल लेती हूँ मैं, कि वेरीफाई करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। वेरीफाई दैट, ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है यहाँ पे, वेरिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। वेरीफाई करें कि y is equals to c over x is a solution of x y prime minus y। वेरीफाई करना है कि ये इसका सोल्यूशन है भी या नहीं। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। x y प्राइम का मतलब क्या है, dy बाय dx। पहले इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया, x d बाई डी एक्स किसका, y की वैल्यू, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c ओवर x। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c ओवर x। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, किसी चीज़ को मूव नहीं करना हमने, ये लाना, ये करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का फाइनल आंसर सेम आ रहा हो, x, ठीक है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, सी एक्स की पावर -1 ऊपर ले आई तो पावर -1 हो गई। ये तो और सॉल्व नहीं हो सकता, इसको एज इट इज रखना है। x आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज इट इज ही रहता है, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता डेरिवेटिव में। और इस पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। क्या पावर रूल, पावर नीचे और पावर में से एक माइनस, ये डेरिवेटिव फार्मूला है आपका पावर रूल। डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। x c शुरू में लिख लेती हूँ, ये क्या बनेगा, -1 x की पावर -2, ठीक है। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, cx, तो क्या बना, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, नीचे ले गए तो पावर पॉजिटिव होगी, एक x और ये x कैंसिल, तो क्या आया, -c ओवर एक्स -c ओवर एक्स। लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आ गई। इसका ये मतलब हुआ कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि y इज इक्वल टू c ओवर एक्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आपका क्वेश्चंस बनते हैं। ये है पेज नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक। वेरीफाई ए पार्ट, अभी मैं सिर्फ ए पार्ट बता रही हूँ। वेरीफाई दैट y इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन ODE। जो ODE दी हुई है हमें बताना है कि y इसका सोल्यूशन है, यानी y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू दी हुई है इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड सेम आ जाए, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने किया है। तो इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो ये 9 से लेकर 14 तक, 9 से लेकर 14 तक आपने इसका ए पार्ट अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था मेथड कि फाइंडिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, इंटीग्रेट कर देना है और सोल्यूशन आ जाएगा। तो उस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब आप ये सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे,
यहाँ जहाँ दो डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पहले एक दफ़ा इंटीग्रेशन होगी, फिर दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन होगी, तो आपके सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आने चाहिए, सेकेंड ईयर की लिस्ट निकालें आप। ये यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो अब हमें यहाँ पे समझनी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। अच्छा जी, हमने एक क्वेश्चन किया था फाइंडिंग सोल्यूशन। इसमें देखो जो सोल्यूशन आ रहा था उसमें y में c आ रहा था। c का मतलब है कोई भी कांस्टेंट जो हमें नहीं पता कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या वैल्यू है इसकी, ये हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। ये कांस्टेंट c इज अननोन। जब आपके पास इस तरह का सोल्यूशन आता है तो इसे हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ये जनरल है क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि ये c क्या नंबर है। ठीक है, तो अगर हम कभी लिखें फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x प्लस c, सो दिस इज योर जो फाइनल फॉर एग्जांपल आंसर निकलता है, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। और अगर y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x प्लस 5 आ गया, c की हमें वैल्यू पता चल गई कि c क्या है, 5 है, तो इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसे हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, कि कोई एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू आई है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब जनरल कब आता है, पर्टिकुलर कब आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे, या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दिया हुआ है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में, ये जनरल सोल्यूशन भी बता दिया मैंने आपको, पर्टिकुलर भी बता दिया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन दी हुई है आपको, कह रहे हैं सॉल्व करें y प्राइम इक्वल 3y, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, y प्राइम को लिख सकते हैं dy बाई dx, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक डेरिवेटिव है तो एक ही दफ़ा इंटीग्रेट हुआ तो y आ गया 3। y की इंटीग्रेशन क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, अच्छा, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट y की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इस तरह से। ऐसा करते हैं कि अभी हम ये क्वेश्चंस जो ये वाले इस किस्म के क्वेश्चन है ना, ये सेपरेबल नेक्स्ट मेथड आएगा उसमें करेंगे हम, तो ये वहाँ एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। हम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, चेंज कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 3x है, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x। क्या इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड पे, तो y इज इक्वल्स टू 3। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक ऐड हो गया और उसी के साथ डिवाइड हो गया, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया, तो y की वैल्यू क्या आई, 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। देखो जो फाइनल आंसर आया वो जनरल सोल्यूशन है क्योंकि c की वैल्यू नहीं पता। तो अगर क्वेश्चन में एक छोटी सी कंडीशन दे दें आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कह रहे हैं कि y ऑफ 0 इज 2, क्या कंडीशन दे दी है, y ऑफ 0 इज 2, यानी आपको पता है y ऑफ x होता है, तो ये 0 किसकी वैल्यू है, x की, और ये 2 किसकी वैल्यू है, y की। यानी अगर x और y की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में तो उसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, यानी अगर कोई कंडीशन दे दें तो हम यहाँ कंडीशन पुट करके c फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे 0 और y की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो y की जगह 2 आ गया, x की जगह 0, तो सब कुछ 0, तो c क्या आया, c इज 2, तो इसमें फाइनल पुट करेंगे, सो वी गेट y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई 2 और c की वैल्यू क्या आई है, 2, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल गया। तो जब आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा, कोई कंडीशन होगी, तो सोल्यूशन किस तरह का होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल देखिए,
तो अब आप पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए ये बी पार्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने हर क्वेश्चन में कंडीशन भी दी हुई है, एंड में कंडीशन पुट करेंगे और पुट करने के बाद यहाँ इसमें पुट करेंगे। एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है y प्राइम प्लस 4y इज 1.4 और हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि y इज इक्वल टू सी ई माइनस 4x प्लस 0.35 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ये पहला पार्ट है। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करने लगी हूँ मैं कि क्या ये वाकई इसका सोल्यूशन है या नहीं। इक्वेशन लिखें, y प्राइम को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 1.4। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट करनी है। d बाई डी एक्स ऑफ क्या पुट करेंगे, c e माइनस 4x प्लस 4, y की जगह पे c e, अच्छा साथ में प्लस 0.35 भी है, c e माइनस 4x प्लस 0.35 किसके इक्वल है 1.4। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y की वैल्यू पुट करें। अब डेरिवेटिव लेना शुरू करते हैं। कांस्टेंट जो है c कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो वो एज इट इज रहता है। ठीक है, अच्छा e का डेरिवेटिव क्या होता है, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले अब आपने निकालने हैं दोबारा, ये सारे अब इस चैप्टर में यूज होंगे। d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर जैसे 2x है तो क्या होता है e रेज टू पावर 2x एज इट इज, और ये जो पावर है इस पावर का डेरिवेटिव पावर। ठीक है, तो वो क्या होता है e2x इंटू 2x का x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बता रही हूँ। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ पावर। ठीक है, प्लस अब डेरिवेटिव आया इस प्लस के ऊपर 0.35, तो कांस्टेंट अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 0 हो गया। प्लस इसको ओपन कर लें 4ce माइनस 4x प्लस 4 को 0.35 के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा 4 5 से यहाँ पे बनता है 0.35 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो 4 5 से 20, ये 1.4 आ गया इज इक्वल्स टू 1.4। अच्छा, अब सी ई माइनस 4x, जब डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और माइनस 4 एज इट इज, तो वो माइनस 4 मैं यहाँ स्टार्ट में लिख रही हूँ, प्लस 4ce माइनस 4x प्लस 1.4 इज 1.4। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो 1.4 के इक्वल आया। इसका क्या मतलब हुआ, इट इज verified that y is equals to ce minus 4x plus 0.35 is solution of given ODE, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अब हमने बी पार्ट में इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ये सोल्यूशन है हमारे पास, कंफर्म हो गया, सिर्फ इसका क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर वैल्यू। और पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उन्होंने आगे एक कंडीशन दी हुई है आपको, ये वाली y इज इक्वल टू सी ई माइनस 4x प्लस 0.35, ये बी पार्ट कर रही हूँ। और कंडीशन क्या दी है उन्होंने, y ऑफ 0 इज 2, यानी x 0 पुट करना है और y की वैल्यू 2, ये अंदर वाली वैल्यू x की होती है और ये वैल्यू किसकी है, y की। इसमें पुट करो वैल्यूज़ को, y की जगह 2 आ गया, सी ई माइनस 4 टाइम्स 0 प्लस 0.35। ठीक है, क्या आया 2 सी ई की पावर 0 प्लस 0.35। अच्छा 2, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो सिर्फ c बचा। c की वैल्यू निकालने के लिए 2 में से 0.35 माइनस करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी
ठीक है, तो माइनस करके देख लेते हैं 2.00। राइट नाउ आई डोंट हैव कैलकुलेटर, तो मुझे बाय हैंड ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ से कैरी लेंगे 1 10 9 1, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ तो आंसर आया 1.65। ये सी की वैल्यू आई है, इसमें पुट करके पर्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल्स टू सी इज 1.65 e raised to power minus 4x plus 0.35. So this is your particular solution. Part C में you have to graph the solution of initial value problem, तो there is no need to graph it, सिर्फ आप A पार्ट करें और उसका B पार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक करें, यहाँ तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आइलर्स मेथड है, वो हम अभी स्किप करेंगे। आइलर्स मेथड के बाद अब हम करेंगे सेपरेबल ओडीज के सिर्फ जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। मॉडलिंग जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो अभी नहीं करेंगे, वो हम एंड ऑफ द सिलेबस, जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा तब हम मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको सेपरेबल और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर करूँगी।